आप सभी दर्शकों का स्वागत है नव भारत समाचार में। नमस्कार। मैं डॉक्टर पंडित अश्विनी व्यास, ज्योतिषाचार्य। आज अपन बात करेंगे ज्योतिष में तार्किक एवं वरामिहिर द्वारा रचित उनके तर्क के ऊपर। ज्योतिष मतलब विज्ञान या जो भी हैं उसके ऊपर। गणित फलित व संहिता रूप त्रिस्कंद ज्योतिष में संहिता शाखा देवज्ञों का परीक्षा स्थान है। जिस प्रकार गद्य लिखना साहित्यकारों की नमस्कार। आप सभी दर्शकों का स्वागत है नव भारत समाचार में। मैं डॉक्टर पंडित अश्विनी व्यास, ज्योतिषाचार्य। आज अपन बात करेंगे वरामिहिर के ज्योतिष सिद्धांतों के ऊपर। गणित फलित व संहिता रूप त्रिस्कंद ज्योतिष में संहिता शाखा देवज्ञों का परीक्षा स्थान है। जिस प्रकार गद्य लिखना साहित्यकारों की योग्यता की कसौटी है, उसी तरह साहित्य का ज्ञान एवं देवज्ञत्व का मूलाधार है। संपूर्ण विषय विस्तार को सम्यक रूप से जहाँ गूंथ दिया जाता है उसे संहिता कहते हैं, अथवा पाठकों को विषय का संपूर्ण व सम्यक बोध कराने वाली शाखा का नाम संहिता है। अथवा जहाँ विषय के सभी तत्व कुशलता से एकत्रित किए गए हैं वह संहिता है। सम्यक धीयते विषयो यश्याम अथवा सम्यक हित साधनम प्रतिपायम विषयम यश्याम व संहिता मिलिता विषया यत्रेति। इस व्युत्पत्ति की सार्थकता बृहत्संहिता के सामंजस्य सूत्र में प्रोक्त संहिता विषयों की लब्धि सूची देखकर स्वयं सिद्ध हो जाती हैं। इसी कारण वराह ने कहा है कि संहिता के ज्ञान के बिना ज्योतिषी कहलाना विडंबना मात्र ही है। ग्रहपति, ग्रह गति, गोचर, ग्रहण, ग्रह युति, ग्रहों से संबंध, उत्पात, त्रिविध उत्पात, शकुन, मुहूर्त, वास्तु, निमित्त, अरिष्ट, अरिष्ट निवारण, लक्षण शास्त्र, ताराओं की गति व प्रभाव, मौसम की जानकारी, फसलों का शुभाशुभ, धूमकेतुओं का विचार, मेघ विचार, कूर्म चगु, भूगोल में होने वाली घटनाएं, खगोल की क्रियाएं, वृक्षा, आयुर्वेद, भूमिगत पानी की पहचान आदि विषयों की जानकारी के बिना देवज्ञ अपना देवज्ञत्व प्राप्त नहीं कर सकता है। संहिता विषय की विकास यात्रा भौगोलिक व आकाशीय घटनाओं के साथ साथ स्वदेज, अंडज, जरायुज व उद्भिज सृष्टि की विभिन्न चेष्टाओं, स्वभाव व उनसे शुभाशुभ जानने की परिपाटी वैदिक काल से ही चली आ रही हैं। वैदिक पुरुष आकाश व अपने चतुर्दिक वातावरण के प्रति अधिक सचेत था। धीरे धीरे संहिता विषयों का इतना संक्षेप हो गया कि आज संहिता का मुहूर्त का पर्याय समझने का भ्रम ही लोगों में प्रचलित हैं। लेकिन ये सब संहितादिक तत्व वैदिक काल से ही आश्चर्य व परीक्षण के विषय रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। वैदिक काल में भूमि लोक, अंतरिक्ष लोक व आकाश या द्व्योलोक की अवधारणा स्पष्टतया विद्यमान थी। अंतरिक्ष से तात्पर्य मेघलोक से तथा तदुपरि अनंत ब्रह्मांड रूप आकाश लोक की मान्यता थी। इन तीनों लोकों में होने वाली घटनाओं, विकृतियों का परिवर्तनों के प्रति हमारे पूर्व पुरुष सर्वथा सचेत रहते थे। वही संहिता विषय का पूर्व रूप या उपस्थापन कहने योग्य है। नाभ्या आसीदंतरिक्ष घुमशीर्णोद्यो संवर्त पद्भ्याम भूमि स्रोता तथा लोका अगलवेन यजुर्वेद। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की परिक्रमा के कारण ही दिन रात व ऋतु परिवर्तन होते हैं। यह बात ऋग्वेद काल में भी ज्ञात थी।
शक्राणासह परिणम पृथ्वी हिरण्येन मणिना सुमानहा। ऋग्वेद वृत्तानुसार दूत पृथ्वी की परिधि के चारों ओर भागकर भी इंद्र को नहीं जीत सके। सूर्य कभी न उगता है तथा न अस्त होता है, यह तो पृथ्वी की गति से होता है। इस बात को वैदिक पुरुष जान चुके थे। एका घुम जो कहा गया है, ऋग्वेद में भी स्पष्ट कहा गया है कि ऋतुओं का नियमन सूर्य द्वारा होता है। वहाँ सूर्य को ऋतुन प्रशासित कहा है। वर्ष, तिथि, ऋतु, आयन, पक्षादि की जानकारी वैदिक काल में थी। इसके प्रतिपादक मंत्र मिलते हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण में दिन व रात के 15-15 मुहूर्तों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। चित्र केतुर्दता प्रदाता सविता प्रवीणतः एष वह तेउन मुहूर्तः एष रात्रि वही पर मुहूर्ता में ही अंत मुहूर्त कहें। एष हो तो मुहूर्ताना मुहूर्तः। तैत्तिरीय संहिता में नक्षत्रों के नाम व उनके अधिष्ठाता देवताओं को भी जानकारी मिलती है। ग्रहों के विषय में फुटकर विवेचन योग्य सामग्री मिलती है। अथर्व संहिता में उल्का व धूमकेतु का वर्णन भी है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में विविध कार्यों के लिए शुभाशुभ नक्षत्रों का संकेत भी मिलता है। यान्येव देव नक्षत्राणि तेषु कुर्वीतः यश्वती नक्षत्र में कन्यादान करण में कन्यापति की प्यारी होती है, ऐसा स्पष्ट उल्लेख है। प्रज्ञानायम नक्षत्र दर्शन कहकर बाल शनि संहिता में स्पष्टतया आकाशस्थ नक्षत्रों को वो वृद्ध व अन्वेषण करने वालों की प्रशंसा है। तो तैत्तिरीय ब्राह्मण में इस कार्य में कुशल बहुत से ऋषियों के नाम भी आए हैं। वेदांग ज्योतिष में सूर्य चंद्र की मध्यम व स्पष्ट गतियों का उल्लेख है। अथर्व ज्योतिष में जन्म, संपत, विपत आदि नक्षत्र तारा का क्रम वर्णन भी है। इसके बाद आश्व, लयन व पारस्कर सूत्र में विशेष विवाह नक्षत्र अंश भेद से मूल नक्षत्रोत्पन्न बालक का शुभाशुभ ज्येष्ठा में हल, ज्योत्ना, आश्लेषा, गंडात का वर्णन भी स्पष्ट मिलता है। निरुक्त में युग पद्धति सप्तऋषियों का उल्लेख, ब्रह्मा के अहोरात्र का निरूपण मिलता है। पाणिन्य व्याकरण में तारा ग्रहों का उल्लेख, विभाषा ग्रह शकुनार्थवातः कपिला वेदित द्वारा मिलता है। मनुस्मृति में तो कल्पमान, कन्या, शरीर लक्षण अनध्याय के प्रसंग में उत्पाद आदि का विवेचन देकर सहज ही अनुमान हो जाता है कि ज्योतिष संहिता विषय की बहुत सी बातें उस समय चलन व व्यवहार में थी। महाभारत में तो नक्षत्र, ग्रह, योग, समागम, पंच संवत्सर पद्धति, मुहूर्त, अभिजीत आदि का उल्लेख बड़े स्पष्ट शब्दों में किया गया है। अज्ञातवास की अवधि के विवाद प्रसंग में भीष्म द्वारा दुर्योधन को कहे गए वाक्यों में अधिक मास व्यवस्था बताना शास्त्र की प्रसिद्धि को स्पष्टतया रेखांकित करता है। 13 दिन के पक्ष तथा खग्रा सूर्य ग्रहण का वर्णन भी स्पष्ट शब्दों में मिलता है। अतः कहा जा सकता है कि वैदिक संहिता काल से लेकर वेदांग काल, सूत्र काल में, पौराणिक काल में साहित्यिक तत्वों की जानकारी स्पष्ट हो चुकी थी। संस्कृत साहित्य में इस विषय में विस्तृत संकेत दिए गए हैं। बाण के हर्षचरित में शकुनों का वर्णन बड़े विस्तार से किया गया है, जो संहिता शाखा की लोकप्रियता और अवश्यम पठनीयता का द्योतक है। संहिता ग्रंथ वैदिक काल से लेकर स्मृति, महाभारत, रामायण, पुराणादि व संस्कृत काव्य ग्रंथों में बहुत साहित्यिक तत्वों का सन्निवेश व कथोपयोगी अन्विति साधन के रूप में उल्लेख मिलता है। ये विषय प्रारंभिक अवस्था में श्रुत रूप में ही विद्यमान रहे होंगे। ऋषियों ने इन्हें अपने शिष्यों को स्वयं परीक्षण करके व्यवहारिक रूप से उपदिष्ट किया होगा। यह अनुमान करना सर्वथा सुगम है। वराहमिहि ने अपनी बृहन संहिता में गर्ग, पराशर, असित, देवल, बादरायण, वृद्ध गर्ग, भृगु, वशिष्ठ, बृहस्पति, मय, सारस्वत ग्रंथ या ग्रंथाकार, ऋषिपुत्र आदि के नाम दिए हैं। संभवतः इनके संहिता ग्रंथ उस समय वराह काल में प्रचलित होंगे। अन्य भी बहुत सी संहिताओं का संकेत वराह ने किया है, क्योंकि वराहमिहि ने अन्यान बहुन कहकर उक्त से अतिरिक्त संहिताओं की स्पष्ट सत्ता बताई है। अब संहिता ग्रंथों में गर्ग व पराशर की संहिताएं पूर्ण रूप में संभवतः भट्टोत्पल के समय तक उपलब्ध रही होगी। भट्टोत्पल ने इस संहिताओं से बहुत से उद्धरण दिए हैं।
बृहद जातक का टीका में भट्टोत्पल ने कहा कि हमने पराशर संहिता देखी, अनुमान है कि पराशर गर्ग बादरायण की संहिताएं वराह के समय अधिक प्रचलित होगी। गर्ग संहिता के आधार पर उन्होंने धूमकेतु प्रकरण विस्तार से लिखा है तथा पराशरी संहिता का आधार तो बहुत्र क्या प्राय सर्वत्र ही लिया है। अतः पराशरी संहिता व गर्ग संहिता प्राचीनतम कर्मबद्ध संहिता ग्रंथ रहे होंगे। बादरायण वराह से बहुत पहले नहीं हुए हैं, अतः बादरायण संहिता गर्ग व पराशर से अर्वाचीन रही होगी। लेकिन आज से संहिताएं उपलब्ध नहीं है। बड़ी संहिता ही वर्तमान में एकमात्र प्राचीन संहिता उपलब्ध है। बड़ी संहिता के संतुलित विवेचन को देखकर इसकी लोकप्रियता अन्य संहिताओं की अपेक्षा विशेष हो गई है। जैसे जैसे वाराही संहिता प्रचलन में आती जा गई है, वैसे वैसे पूर्ववर्ती संहिता ग्रंथों का लोप होता गया होगा। यह बात ब्रह्म संहिता की विशेषता, प्रामाणिकता व विश्वसनीयता का स्पष्ट प्रमाण है। अतः ब्रह्म संहिता ज्योतिष साहित्य में मील का पत्थर साबित हुई है, तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। उक्त संहिता ग्रंथों के अतिरिक्त भट्टोत्पल ने अपनी टीका में नग्नजित, व्यास, विष्णुचंद्र, विष्णुगुप्त, नंदी, यवन, भद्रबाहु के कथन उद्बोधन दिए हैं। बहुत संभव है कि ये संहिता वराह काल में क्रमशः प्रचलित होगी या वराह के बाद लिखी गई होगी। वास्तु प्रकरण में किरणाख्या तंत्र नामक एक ग्रंथ के उदाहरण भी दिए हैं। गर्ग व पराशर के काल में भद्रबाहु संहिता तक 12वीं सदी ईसा क्रमशः छोटे बड़े संहिता ग्रंथ लिखे जाते रहे हैं, लेकिन ब्रह्म संहिता की अभिरामता व विषय रमणीयता का स्पर्श कोई अन्य संहिता आज तक नहीं कर पाई है। आजकल संहिता के संपूर्ण विषयों पर ग्रंथ लेखन की परस्परा ट्रस्ट हो चुकी है। साहित्य तत्व के 10 अर्थात अंगभूत किसी एक विषय पर ग्रंथ रचना होती रही। अतः यह संदिग्ध है कि बृहद संहिता आज तक उपलक्ष्यमाण या ज्ञात सभी संहिताओं में सर्वश्रेष्ठ चक्रवर्ती सम्राट की तरह सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान है। इसकी प्रभुता को चुनौती देने वाला ग्रंथ हमारे पहले तथा इसके बाद के 1500 वर्षों में भी नहीं लिखा जा सका है। यद्यपि नारद संहिता, वशिष्ठ संहिता, वसंतराज, शाकुन, अद्भुत सागर, मुहूर्त चिंतामणि, मुहूर्त मार्तंड, वास्तुराज वल्लभ आदि अनेक ग्रंथ हैं, लेकिन वे संहिता के किसी एक अंतः विषय को लेकर ही लिखे गए हैं। संपूर्ण संहिता रूप नहीं है। प्रसंग वशात काल क्रम में कुछ संहिता गर्त ग्रंथों का उल्लेख किया जा रहा है। रत्नकोश लल्ल का यह ग्रंथ लगभग 1 संवत की 6ठी सदी के मध्य लिखा गया था। रत्नावली व रत्नसार पंडित सुधाकर द्विवेदी जी ने 2 ग्रंथ श्रीपतिकृत माने हैं। रत्नसार का नाम आफ्रेज सूची में आया है। विद्वानों का अनुमान है कि यह रत्नमाला का संक्षिप्त रूप होगा। रत्नमाला बनारस से बहुत पहले छपी थी। श्रीपति का समय शक संवत 961 के आसपास है। शार्दुल कर्णाद नाम ईस्वी 170 में चीनी में इसका अनुवाद हुआ था। तिब्बती में भी अनुवाद हुआ था। यह बृहद संहिता से प्राचीन है। इसमें संहिता विषयों का अच्छा संकलन है। श्रुधव अलम्बेरुनी में मठोत्पल के इस ग्रंथ का उल्लेख किया है, लेकिन दीक्षित जी ने इसके नाम में कुछ त्रुटि मानी है। बेरुनी के विवरण से ज्ञात होता है कि यह शकुन या प्रश्न से संबंधित पुस्तक थी। वास्तु विद्या भट्टोत्पल ने अपनी इस पुस्तक का उल्लेख अपनी बृहद संहिता की टीका में किया है। यह वास्तु से संबंध इसी नाम की या इसमें मिलती जुलती नाम की कोई पुस्तक रही होगी। विवाह वृंदावन शक 1165 के लगभग केशवकृत यह ग्रंथ संप्रति उपलब्ध है। इस पर किसी कल्याण वर्मा नामक विद्वान की टीका भी है। मुहूर्त तत्व यह लाघवकार गणेश देवज्ञ के पिता केशव द्वितीय कृत यह पुस्तक रंगनाथी टीका में उल्लेखित है। गणेश देवज्ञ ने इस पर टीका भी लिखा था। विवाह दीपिका गणेश देवज्ञ ने शक 1442 के बाद कभी लिखी थी। विवाह काल व मिलान पर यह ग्रंथ रहा होगा, ऐसा एक अनुमान है। मुहूर्त चिंतामणि अनंतपुत्र राम देवज्ञ की यह पुस्तक मुहूर्त विषय पर सर्वश्रेष्ठ है तथा सर्वत्र प्रचलित है।
टोडरानंद अकबर के प्रथम दरबारी टोडरमल के नाम पर लिखा गया ग्रंथ तीनों स्कंदों में संबंध प्रतीत होता है एवं राज मार्तंड शक 964 के लगभग का ग्रंथ भोजकृत माना गया है। विद्वजन वल्लभ इसका विषय विभाग 18 प्रकरणों में किया गया है। माधवकृत रत्नमाला की टीका में इसका नाम आया है। अद्भुत मतलब कि अद्भुत सागर महाराज बल्लाल सेन का यह ग्रंथ शक 1090 में लिखा गया है। यह विस्तृत ग्रंथ वेद संहिता के आधार पर ही लिखा गया है। व्यवहार प्रदीप शक 1072 के बाद का पद्मानावकृत ग्रंथ है। यह मुहूर्त प्रदान है। ज्योति शक संवत 1164 के आसपास किसी कालिदास ने लिखा तथा संप्रति उपलब्ध है। विवाह पटल सारंगधर व पीताम्बर नामक दो विद्वानों ने इसकी रचना की थी। दो ग्रंथ क्रमशः 1400 शक से पूर्व तथा 1444 शक में लिखे हैं। ज्योतिर्निर्बंध शिवदासकृत धर्मशास्त्र व मुहूर्त से संबंध ग्रंथ 1446 में शक से पहले का है। ज्योतिष दर्पण गद्य पद्यात्मक यह ग्रंथ शक 1479 कंच पल्लू नामक देवज्ञ ने लिखा था। मुहूर्त मार्तंड शक 1993 में नारायण देवज्ञ ने इसे लिखा था तथा संप्रति प्राप्त हैं। मुहूर्त चूड़ामणि शिव देवज्ञ कृत शक 1540 का ग्रंथ है। मुहूर्त कल्पद्रुम शक 1549 में विठल दीक्षित में स्वयं का टीका से सुशोभित करके लिखा था विठल दीक्षित जी ने। मुहूर्तमाला शक 1582 में बनारस में रघुनाथ नामक देवज्ञ ने लिखा था। यह छप चुका है। मुहूर्त दीपक कच्छवासी महादेव कृत यह ग्रंथ शक 1583 में लिखा गया था। मुहूर्त गणपति शक 1607 में गणपति देवज्ञ ने लिखा था। मुहूर्त सिंधु संस्कृत व मराठी में शक 1805 में गंगाधर शास्त्री दातार ने लगभग 38 ग्रंथों के आधार पर इसे लिखा था। इस प्रकार आपने देखा कि वराह के बाद कोई भी एक संपूर्ण ग्रंथात्मक सर्वांग संहिता नहीं लिखी गई है। संहिता अंतर्गत किसी एक दो विषयों को लेकर तथा विषया तथा मुहूर्त में संबंधित ग्रंथ लिखे गए हैं। आज भी बहुत से लोग संहिता ग्रंथ से तात्पर्य मुहूर्त ग्रंथ ही समझते हैं। उक्त ग्रंथों के अतिरिक्त संहिता दीपक संग्रह, भोपाल वल्लभ, संहिता प्रदीप, व्यवहार तत्व, सत संहिता सार, संहिता सारावली, व्यवहार शास्त्र, शिल्प शास्त्र, बृहद वास्तु पद्धति, बृहद वास्तुमाला, व्यवहार शाश्वत मतलब कि शाश्वत जी और समरसार, नरपति, जयाचर्या, पूर्व काल अमृत और इसके बाद में जगनमोहन, बिनमास, भास्कर, विवाह पटल, भीम पराक्रम, युद्ध, जयार्णव, समरसार, पंचस्वार, नारद संहिता, वरुण संहिता, वास्तु चंद्रिका, शांति पटल, इसके बाद में समरांगण, समाज संहिता आदि ग्रंथों का उल्लेख यत्र तत्र प्राचीन ग्रंथों की टीकाओं में मिलता है। इसके बाद मुझे एक याद आ रहा है, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। लक्षण शास्त्र के सामुद्रिक ग्रंथ, यात्रा ग्रंथ, शांति विषय मतलब शांति विधान ग्रंथ भी इसी श्रेणी में रखे जा सकते हैं। इसमें से एकाध ग्रंथ छपे हुए उपलब्ध भी हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि ईस्वी 505 के बाद से आज तक कोई भी सर्वांगपूर्ण संहिता ग्रंथ नहीं लिखा जा सका है। फलस्वरूप यह कहने में कोई संकोच नहीं कि बृहद संहिता विश्व का सर्वश्रेष्ठ व एकमात्र उपलब्ध सर्वोत्तम संहिता ग्रंथ है। बृहद संहिता का प्रतिपाद्य बृहद संहिता 100 अध्यायों का विभाजन वेद से 105 अध्यायों का ग्रंथ है। पहले इन अध्यायों में प्रत्येक ग्रह के 4 भ्रमण से संबंधित फलादेश व तत्व प्रभाव, भौगोलिक परिवर्तन का निरूपण किया गया है। 11वें अध्याय में सैकड़ों धूमकेतुओं का निरूपण व फल प्रदर्शन है। 12-13 अध्यायों में सप्तऋषियों व अगस्त्यादि तारों का 4 कहा गया है। 14 अध्याय में संपूर्ण भूमंडल को कूर्म चक्र में विभाजित करके तदनुसार देश प्रदेश का फल कहने की पद्धति बताई है। 15-16 अध्याय में ग्रहों व नक्षत्रों के अधीन प्रदेश व वस्तुएं कही हैं। 17-18 में ग्रह युति व चंद्र समागम विवेचन है। 19वें अध्याय में वर्षेशानुसार पृथ्वी पर होने वाले फल, 120 ताराओं में से बनने वाली आकृतियों का फल,
और 21वें में 23वें अध्याय में तक वर्षा, बादलों का गर्भाधारण आदि बताए गए हैं। 24-25 अध्याय तक न्यूनाधिक रूप से वर्षा या अनुसांशिक विषयों का विवेचन है। इसके बाद 39 अध्याय तक विभिन्न उत्पादों का फल व निरूपण व 40-42 तक फसलों की उत्पत्ति व महंगाई, मंदी, तेजी का विचार है। 48-44 में राजाओं के लिए अवश्य करणीय बातें, 50 अध्याय तक भी राजोचित शांति क्रियाएं और सभी उत्पादों का सफल निरूपण है। 51वें अध्याय में चेष्टा में प्रश्न फल निरूपण, 52 में शरीर चिन्ह, 58 में वास्तु विषय बतलाए गए हैं। 54वें अध्याय में भूमि के भीतर पानी की सत्ता की जानकारी वृक्षों के आधार पर दी गई। 55 में वृक्षों की चिकित्सा, 56-60 में मंदिर निर्माण, प्रतिमा प्रतिष्ठा विधि है। इसके बाद 70 अध्याय तक हाथी, गाय, कुत्ता, घोड़ा, पुरुष, स्त्री लक्षण आदि शास्त्रों के अनुसार बताए गए हैं। इगोत्तर 73 में छत्र, चंवर का लक्षण, शुभाशुभ तिथि विधि से बताया गया है। 74-78 तक स्त्री प्रशंसा, पति पत्नी के प्रेम वृद्धि के उपाय, काम शक्ति वर्धक बूटियां, सुगंध निर्माण आदि बताए गए हैं। 80-83 तक विविध रत्नों की परीक्षा व लक्षण, 86 से 96 तक विभिन्न शकुनों व प्राणियों की चेष्टाओं से शुभाशुभ कथन विधि बताई है। 98-100 में नक्षत्र तिथि व करणों में करणीय बातों का विवेचन है। 101-102 में नक्षत्र जातक व राशि चक्र तथा ग्रह गोचर का अनूठा विवेचन है। इस तरह शताधिक प्राय अध्यायों में आचार्य ने देवज्ञ को सार्वत्रिक कुशलता प्राप्त करने की विस्तृत सामग्री प्रस्तुत दी है। बृहद संहिता की इन्हीं विषयों के कारण बाद में इसके एक एक भाग को लेकर भी पृथक ग्रंथ रचना होती रही है। यह अनेक अवान्तर ग्रंथों का उपजीव्य है। वराह ने अपने समय तक उपलब्ध प्राय सभी साहित्यिक नियमों का एकत्र संकलन करके बृहत लोकोपकार किया है। उन्होंने कई बातों में विशुद्ध वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना कर पुराणपति पंडितों ढंग के विवेचन की बड़ी शालीनता से सिद्ध कर दिया है। बहुत सी बातें केवल आगम या पूर्व शास्त्र परंपरा के आधार पर ही लिखी हैं, लेकिन उनके न मानने का कोई पुष्ट आधार वराह को नहीं मिला है। अनेक बातों को स्वयं परख कर ही लिखा है। ब्रह्म संहिता की बातों की जांच परख आदि अवान्तर काल में भी अक्षुण्ण रहती है और बहुत सी बातों का प्रामाणिकता निश्चित हो सकती थी। ब्रह्म संहिता की टीकाएं, वर्तमान में ब्रह्म संहिता की एकमात्र संस्कृत टीका भट्टोत्पल की है। भट्टोत्पल ने वराह से 450 वर्षों बाद ब्रह्म संहिता की टीका लिखी थी। ब्रह्म संहिता जैसी उपोदय व अनूठी रचना पर इतने लंबे समय तक व्याख्या न की गई हो, यह असंभव प्रतीत होता है। लेकिन उन प्राचीन संभावित टीकाओं को जानने का कोई साधन आज नहीं मिला है। टीका की तो बात ही क्या, टीकाओं के अस्तित्व मात्र का निश्चय भी दृढ़ता पूर्वक नहीं हो सकता है। भट्टोत्पल ने अपनी संस्कृत टीका में कई स्थानों पर लिखा है कि इस विषय में अन्य एवं व्यामचक्षते अर्थात और लोगों ने इस प्रकार अर्थ किया है कि इतने मात्र से ही यही प्रतीत होता है कि भट्टोत्पल से पहले ही ब्रह्म संहिता पर टीकाओं को लिखने का क्रम चलता रहा होगा। लेकिन काल क्रम में अगर देखा जाए तो टीकाएं आज काल के गाल में समा चुकी हैं। अतः निर्विवाद रूप से ब्रह्म संहिता की सबसे प्राचीन टीका एकमात्र महोत्पद की ही उपलब्ध है। महोत्पद की यह टीका बड़ी सुंदर व परिश्रम पूर्वक लिखी गई है। अपने से पूर्ववर्ती व समकालीन विचारों व मतों का दिग्दर्शन कराते हुए प्राचीन अनुपलब्ध बहुत से ग्रंथों के मूल श्लोकों का उद्धृत करते हुए लिखी गई टीका है। महोत्पल की विद्वता की परिचायक है। ब्रह्म संहिता की टीका में महोत्पल ने सबसे अधिक परिश्रम किया है और ऐसा प्रतीत होता है कि यह टीका उन्होंने वराह के अन्य ग्रंथों की टीका करने के बाद ही लिखी है। बृहद संहिता की इस टीका में नीराजनाध्याय में कहा है कि यात्रायाम मह व्याख्यायाम मह, इससे स्पष्ट होता है कि वराह की बृहद्योग यात्रा पर पहले ही भट्टोत्पल की टीका लिख चुके थे।
बृहद जातक की टीका भी इससे पूर्व ही लिखी जा चुकी होगी। उत्पल ने बृहद जातक में नक्षत्र जातक नामक संहिता अध्याय भी लिख दिया है, जबकि वह बृहद संहिता का एक अध्याय है। यदि संहिता पर पहले ही टीका लिख चुके होते तो वे उस अध्याय पर अलग से नवीन शब्दों में संक्षिप्त टीका बृहद जातक के प्रसंग में नहीं करते। अल-बिरूनी ने इसका अरबी भाषा में अनुवाद किया था कि इसके अतिरिक्त डॉक्टर कैन संस्कृत रूप डॉक्टर कर्ण ने अंग्रेजी अनुवाद सहित बृहद संहिता सर्वप्रथम छपाई थी। यह रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के तत्वाधान में प्रकाशित हुई थी। डॉक्टर कैन बृहद संहिता पर अत्यधिक मोहित थे। मूल मात्र बृहद संहिता इसके बाद कलकत्ता से बिब्लियोथिक इंडियन श्लोक मात्र छपी थी। रत्नागिरी के जगन्मित्र प्रेस से बृहद संहिता मराठी अनुवाद में छपी थी। अब से लगभग 100 वर्ष पहले काशी के महामहोपाध्याय पंडित सुधाकर द्विवेदी जी ने बृहद संहिता का पाठ संशोधन करके भट्टोत्पल की टीका पहली बार छपाई थी। इसके बाद पुनः महोत्पत्ति संहिता बृहद संहिता का कोई संस्करण नहीं छपा है। पश्चात बंबई के खेमराज श्री कृष्ण दास के यहाँ से साधारण हिंदी अनुवाद सहित संपूर्ण संहिता प्रकाशित हुई थी। बेंगलोर से श्री वी सुब्रमण्यम शास्त्री के अंग्रेजी अनुवाद सहित में यह छप चुकी है। वाराणसी के चौखंबा प्रकाशन द्वारा भी यही हिंदी अनुवाद सहित यह पहले ही प्रकाशित हो चुकी है। बृहद संहिता वराहमिहिर की अंतिम रचना है, ऐसा प्रतीत होता है। वराहमिहिर का जन्म समय 505 ईस्वी से 20 वर्ष पहले अनुमानतः 485 में माना जाता है। पंच सिद्धांतिका इनकी पहली रचना है। उस समय वराहमिहिर 20 वर्ष के लगभग रहे होंगे, यह बात युक्त लगती है। बृहद जातक, लघु जातक, समाज संहिता संभव है कि बृहद संहिता के बाद लिखी हो। बृहद्योग यात्रा, विवाद परल ग्रंथ लिखने तक तथा विस्तृत बृहद संहिता लिखने तक वराह लगभग 70 से 75 वर्ष के हो गए थे। आश्चर्य नहीं है, संभव है कि 560 के लगभग बृहद संहिता लिखी जा चुकी होगी। इसकी प्राचीनतम हस्तलिपि नेपाल काठमांडू में वीर पुस्तकालय में इस लिपि के अंत में लिपि काल संवत 658 श्रावण शुक्ल षष्ठी स्वाति नक्षत्र गुरुवार लिखा है। 560 या 617 विक्रम संवत बृहद संहिता समाप्ति काल मान ले तो 41 वर्षों में इसकी लिपियां प्रधान पुस्तकालयों में होना असंभव नहीं हो सकता है। बृहद संहिता भाषा व छंद तो वराहमिहिर की इच्छा मात्र के पीछे हाथ बांधकर मानो खड़े रहते हैं। काव्यात्मक भाषा में वराहमिहिर की योग्यता सकल ज्योतिष वाङ्मय में अद्वितीय है। इनके मुकाबले की कवित्व शक्ति युक्त ज्योतिष ग्रंथकार ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। सैकड़ों ऐसे स्थान बृहद संहिता में मिलते हैं जहां बरबस कालिदास याद आ जाते हैं। थोड़े शब्दों में अधिक बात करने में वराहमिहिर अप्रतिम है। वास्तव में कालिदास का भाषा भारवी का अर्थ गौरव युक्त महाकवि के नव शब्द प्रयोग का कौशल यदि एक एक स्थान पर मिला दिया जाए तो वराह का व्यक्तित्व साकार हो उठता है। द्वितीयाध्याय में आय शब्द का माता के अर्थ में प्रयोग करना, आश्चर्य करना, अनुक शब्द का प्रयोग नपुंसक लिंग में जन्म के अर्थ में भी विचित्र है। चक्र शब्द से चेष्टा अर्थ निकाल लाना वराह के ही वश में था। निराजन शब्द का अर्थ जल स्पर्श भी नया है। सूर्य चंद्रादि 4 में 4 शब्द का गति अर्थ लेकर भी छठे अध्याय में चारोदया प्रशस्ता इत्यादि प्रसंग में स्थिति व ठहराव का अर्थ निकलना वराह की विशेषता है। बृहद संहिता में प्रयुक्त लगभग 60 छंदों को देखकर तो बड़े बड़े साहित्य मर्मज्ञ भी दांतों तले जीभ दबा देते हैं। गद्य रचना कौशल के दर्शन भी वराह संहिता में होते हैं। वराहमिहिर भाषा और छंद के मामले में लकीर के फकीर नहीं थे। प्रयोगाधर्म महामति वराहमिहिर के सामने भाषा छंद विविध शास्त्र की तरह रहते हैं। ज्योतिष के माध्यम से विविध विषयों को पढ़ने की इनकी योग्यता यूरोप के मध्यकालीन साहित्य की एलिगरी रचनाओं की याद दिलाती हैं। वराहमिहिर व्यक्तित्व विश्लेषण, व्यक्ति की आकृति, चेष्टा, रूप, गुणशील आदि
मनुष्य की रचनाओं से कंचित अनुमित हो सकता है। आजकल हस्तलेख द्वारा श्री व्यक्तित्व का विश्लेषण किया जाता है जो काफ़ी हद तक सही बैठता है। गृह सज्जा को देखकर गृहिणी के व्यक्तित्व, पसंद नापसंद, रुचि का पूर्वानुमान अनुमान हो जाता है। समझदार लोग कह देते हैं कि छोटे बच्चे की वेशभूषा देखकर घर के बड़ों की उसका अनुमान लगा लिया जाता है सहज ही। घर के आंगन में सूखते कपड़ों से पहनने वाले की व्यक्तित्व की मुख्य बातें पता लग जाती हैं। इसी तरह वराह के कृतित्व से उनके व्यक्तित्व का अनुमान सहज मिल जाता है। बाह्य व्यक्तित्व वराह मिहिर को प्रसिद्ध ज्योतिषियों के कुल में पैदा होने का स्पष्ट एहसास था। ज्योतिष को कुलीन होना चाहिए, इससे वे पहला गुण मानते हैं। वराह का बाहरी व्यक्तित्व प्रभावशाली, सुंदर व आकर्षण का था। गौरव झलकते हुए चेहरे पर सौम्य भाव रहते थे। आंखें प्रभावशाली, नाखून लाल गुलाबी व साफ, ठुड्डी गोल मासल, दांत चमकीले व साफ, ऊंचा और विस्तृत ललाट, ऊंची लंबी नाक, स्वस्थ शरीर, गंभीर व स्पष्ट वाणी से बातें साफ झलकती हैं। तभी तो उन्होंने उत्तम ज्योतिषी के लिए इन गुणों का अनिवार्य बताया है। यदि वराह में स्वयं ये गुण न होते तो वे इस प्रसंग को छेड़े बिना ही आगे बढ़ सकते थे। पुनश्च राजा के दरबार में रहने वाले वराह का व्यक्तित्व आकर्षक व राजसी न हो, यह अत्यंत कठिन है। इनके कंधे ऊंचे, कलाई मासल, पैर कोमल व गुलाबी तलवे रहे होंगे। शरीर का प्रत्येक अंग व इंद्रिय सर्वथा क्रियाशील रही होगी। कद भी औसत से ऊंचा अवश्य रहा होगा। ये वस्त्रों के विषय में अधिक सचेत थे तथा खुशबू इन्हें बहुत प्रिय थी। यथोचित आभूषण पहनना, प्राय औपचारिक वेशभूषा रखना, कपड़ों से उच्छृंखलता न झलके, इसके प्रति वे अधिक सचेत रहे होंगे। वे स्पष्ट कहते हैं कि शरीर के उत्तम आकार व स्वरूप में ही उत्तम गुण रहते हैं। जिस प्रकार उत्तम धनी व्यक्ति घटिया स्थान पर नहीं रहता या रहना पसंद नहीं करता है, उसी प्रकार उच्च गुणों को भी निवास के लिए उत्तम लक्षण युक्त आवास शरीर होना चाहिए। वराह मिहिर देवज्ञ के प्रिय दर्शन होने पर बहुत बल देते हैं। इससे लगता है कि वराह का बाहरी व्यक्तित्व प्रभावशाली, सौम्य, स्वस्थ, प्रीतिजनक अवश्य रहा होगा। अतः स्वभाव प्रतिभाशाली, स्वाभिमान प्रच्छन्न, गर्वीला, आंखें व कान सदा खुले रखने वाले, सचेष्ट, अतिरिक्त सावधान, लोक निंदा से बचने वाले, स्पष्टवादी तथा चतुर, कुशलता से उत्तर देने वाले, अपने साथियों में अलग पहचान रखने वाले महामती आचार्य थे। आजकल के प्रत्येक सज्जन की तरह जमाने के चारित्रिक पतन से क्षुब्ध थे। नामधारी ज्योतिषियों व कपटी चालबाजी देवज्ञों की मीठी झिड़की लगाते हुए लंबी फटकार लगाते हैं। साफ शब्दों में देवज्ञ की परिभाषा का विस्तृत विवेचन करके उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि चारित्रिक उच्चता, शालीनता, पैसे के प्रति भर, ईमानदारी, सदा सीखने के लिए तत्परता, कुछ नया व लीक से हटकर कर गुजरने की तमन्ना, आचरण की शुद्धि, विचार शुद्धि व शरीर की शुद्धि को उच्च प्राथमिकता वराह के व्यक्तित्व में कूट कूट कर भरी थी। अपने कुल व अपने सामाजिक स्तर के प्रति इनका उत्तरदायित्व से बुरा जो भी मतलब था गुण कह दो। राजकीय या विशिष्ट लोगों के यहाँ शांति कार्य व पुष्टि कार्य, ग्रह शांति आदि कर्म भी संपन्न करा देते थे। लेकिन यजमानों के विषय में जरा पसंद ऊंची व नफासत भरी थी। एक स्थान पर इन्होंने दीनहीन व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर यथासंभव देने की बात ज्योतिष के लिए कही है, जिससे लगता है कि वे अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप साधारण जनों की ज्योतिषीय सेवा बिना नगद दक्षिणा के ही शायद कर दिया करते होंगे। राजसी व राजकीय देवज्ञ होने के कारण साधारण लोगों की पहुंच इन तक नहीं रही होगी, यह अलग बात है। संभव भेंट दक्षिणा के विषय में उन्होंने मुंह खोलकर मांगने में इसे हेटी लगती होगी। एक अन्य विशेषता यह है कि वराहमिहिर की विक्रमादित्य जैसे पराक्रमी राजा के दरबार का रत्न कहा जाता था, ऐसी अनुश्रुति है। लेकिन अपने आश्रयदाता के विषय में अपनी रचनाओं में कहीं भी कोई संकेत नहीं देते हैं। अपने राजा का नाम तो कालिदास ने भी छिपे तौर पर अपनी रचनाओं में लिखा है। ऐसा माना जाता है
इस दृष्टि से वराह मिहिर की स्थिति कालिदास से भी एक कदम आगे ही सिद्ध होती है। इससे भी स्पष्ट अनुमान होता है कि वराह मिहिर अपने युग में अपने विषय के प्रसिद्ध चक्रवर्ती विद्वान रहे होंगे। राजा आश्रयदाता होते हुए भी उन्होंने ऋषि तुल्य सम्मान देना, सांसारिक सुख भोग व योगक्षेम की अपेक्षा शास्त्र निष्ठा को ये अधिक वरीयता देते होंगे। इनकी बृहद संहिता को देखकर इनके व्यक्तित्व के उपयुक्त पहलू उजागर होते हैं। लकीर का फकीर होना वराह को कतई स्वीकार नहीं था। अपने जमाने में ऋषियों के अतिरिक्त किसी अन्य के ग्रंथ का तिरस्कार व अस्वीकार्य करना। वे कहते कि ऋषि प्रोक्त बात को ही मैं अपना शब्दों में कह रहा हूँ कि अर्थ वही है। तब ज्योतिष शास्त्रिक नियमों का बिल्कुल अवहेलना न करने पर भी लोग न जाने क्यों मनुष्यकृत ग्रंथ का आदर नहीं करते हैं। मुनि विरिच मिद मिति यच चिंतनम साधु न मनु जगवितम तुल्यम। वराह की स्पष्ट व युक्ति युक्त अवधारणा है कि ज्योतिष्य शास्त्र केवल शब्दनिष्ठ नहीं है अपितु अर्थनिष्ठ है। वेद मंत्रों को छोड़कर अन्यत्र केवल शब्दनिष्ठता मानना नहीं है। उदाहरण सदाधार पृथ्वी ध्यामुतिमाम। इस वेद मंत्र के स्थान पर अर्थ को बिल्कुल न बदलते हुए यदि धृत्वान भूमि नमः कह दिया जाए तो यह वेद मंत्र नहीं होगा, जबकि शास्त्र के भाष्य परक प्रवर्तक ग्रंथों में अर्थ ही महत्वपूर्ण है। ऐसी बात उस संक्रांति काल में वराह जैसे स्पष्टवादी निडर विद्वता से परिपूर्ण अभ्रांत व निसंदिग्ध पर्यालोचन करने वाले मनीषी ही कह सकते हैं। शास्त्र के क्षेत्र में दो मुंहपन से वही व्यक्ति परहेज रख सकता है जो अपने वास्तव जीवन में जो दोगलेपन से सर्वथा रहित हो। धर्मशास्त्रों में स्त्रियों के विषय में जो वर्जनाएं तिरस्कार स्फुट होता है उससे खिन्न होकर आचार्य साफ शब्दों में स्त्री को संसार में पुरुष के समान दर्जा देते हैं तथा कई स्थानों पर उसे पुरुष से ऊंचा भी माना है। स्त्री को धर्मशास्त्र अनुसार स्त्री का धर्म जो है उसके अनुसार झूठा नहीं खाना क्योंकि वह अशुद्ध है, लेकिन परिस्थिति तो विशेष में वह सर्वांग शुद्ध ही है। यहाँ शालीनता की परिधि में सिमटती कलम की गति उस स्थिति का शाब्दिक वर्णन करने में सकुचाती है। वराह ने स्पष्ट कहा है कि स्त्री कोई कई मायनों में पुरुष से बढ़कर हैं। जाया व स्याजनित्र्य असंभव स्त्री दो निणाम है, इसका है अर्थ दूसरे की स्त्री के हिसाब से उन्होंने लिखा है कि इन बातों से दूर ही रहना चाहिए। भरसक चेष्टा करती है तो स्त्री श्रेष्ठ है। नरा न जन्मते तेनात्र मंगनः। बहुविवाह प्रथा के काल में जब स्त्री को केवल भोग्य मात्र समझा जाता था, उस समय में ऐसी बात वही कहने का साथ रखते थे जिसकी कथनी व करनी में समानता हो। किसी भी विषय में एकांगी दृष्टिकोण वराह मिहिर नहीं रखते हैं। श्री के दुराचार भी उनकी नज़र थी। परीक्षितया प्रमुदा प्रयत्नाम। अपने पूर्व ग्रंथकार आचार्य या ऋषियों के प्रति सम्मान पूर्ण दृष्टि वर्तमान युग में प्रतिबेनी दृष्टि है। अध्ययनशीलता, कुलीनता, शालीनता, आस्तिक बुद्धि, ईश्वर में संपूर्ण विश्वास होते हुए भी पुरुषार्थ अवश्य करना, दूध का दूध से पानी का पानी करने की मजबूती, विषय पर गहरी पकड़, मानवीय दृष्टिकोण, प्रकृति प्रेम आदि गुण उनके व्यक्तित्व में प्रभुत्व मात्र में विद्यमान थी। केवल अपने लाभ के लिए ज्योतिषीय हेरा फेरी करने वालों को उन्होंने कहीं नहीं बख्शा है। उनके मन, वचन व कर्म में सामंजस्य था। ऐसा प्रतीत होता था कि ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व ज्योतिष शास्त्र के इतिहास में नहीं हुआ है, आगे होगा या नहीं होगा। क्षमा कीजिए, यह हमारी ज्योतिषीय विद्या भी सहायता नहीं करती है। तथापि आशावादी दृष्टिकोण रखते हुए भावभूति के शब्द में इतना ही कह सकते हैं कि धरती बहुत बड़ी है तथा समय सीमाहीन है। कालो अयम निर्वादि पृथ्वी। वराह की जन्म कुंडली में श्री सूर्यनारायण राव ने बताया कि वराह का जन्म चैत्र शुक्ल दशमी रामनवमी से अगले दिन दोपहर में हुआ था। अभिजीत मुहूर्त उस समय विद्यमान था।
उस विवरण को सही मानने पर वराह का जन्म कर्क लग्न में होना संभव है। इनकी माता का नाम सत्यवती बताया जाता है, पिता का नाम आदित्य दास। इन्होंने स्वयं ही बताया है कि भविष्य पुराण के अनुसार इनका जन्म गंडात में लग्न या चंद्र हुआ या चैत्र शुक्ल दशमी को मूल नक्षत्र रहना असंभव है। उस दिन नग्न गंडात का अंतिम भाग या अश्लेषा गंड नक्षत्र रह सकता है। ये दोनों सूत्र मेल खाते प्रतीत होते हैं। जैन ग्रंथों में वराहमिहिर के विवरण को देखकर कुछ लोगों ने अनुमान किया कि उनका सरनेम सिंह रहा हो सकता है, जो हमें युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता है। मीनाक के समय तब सिंह लग्न मध्याह्न के काफी बाद आता है। तब कर्क लगन में नवम में उच्चाभिलाषी सूर्य लगन में कर्क के गत चंद्रमा होगा। वराह की जन्म स्थिति अनुमानतः 485 ईस्वी माने तो शनि के 30 भाग हो चुके, ये लगभग 30 वर्षों में पूरा होता है। शनि संभवतः कन्या राशि में होगा। गुरु के लगभग 125 भाग पूरे होने से बृहस्पति धनु राशि में पाठस्थम हो सकते हैं। राहु के 81 भगन पूर्ण होते ही वाले थे कि अनुमानतः राहु के तृतीयस्थ होगा। बुध शुक्र सूर्य के आसपास ही होंगे। उक्त बातें कितनी प्रामाणिक है इसका निर्णय करने पर कोई पुष्ट आधार आज उपलब्ध नहीं है। वराह का पारिवारिक जीवन। वराह के पुत्र पेथुयसा भी ज्योतिष शास्त्र के अच्छे विद्वान थे। इनके अन्य पुत्रों के विषय में कोई जानकारी नहीं है। इनकी माता का नाम सत्यवती था। इंदुमती एक स्थान पर बताया गया है, इनका आधार स्पष्ट नहीं है। एक अन्य आख्यान के आधार पर इनका विवाह मई की पुत्री छाया से हुआ था। एक वक्तत्व के आधार पर बंगाल में प्रसिद्ध ज्योतिषी भी ज्ञाता खन्ना के इसका विवाह हुआ था। यह विदेशी मूल की कन्या थी। वराह के पिता का नाम आदित्य दास था। वराह की वंशावली में ही होने का दावा करने वाले एक महोदय ने 1915 ईस्वी के आसपास स्वयं को वराह से 146वीं पीढ़ी में बताया है तथा वराह स्मृति ग्रंथ प्रकाशित कराया है। वे विवरण कितने प्रामाणिक है इस विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता है। ऐसा भी समझा जाता है कि इनका मूल नाम मिहिर होगा तथा वराह इनकी उपाधि होगी। वराहमिहिर के ग्रंथ पंच सिद्धांतिक, इसमें ब्रह्म सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत, पौली सिद्धांत, रोमक तथा वशिष्ठ सिद्धांतों का संग्रह सोदाहरण किया गया है। यह वराह की प्रथम कृति मानी जाती है। इनकी रचना काल 505 ईस्वी के आसपास समझा जाता है। इसे 19वीं सदी के अंत में पंडित सुधाकर द्विवेदी जी ने बनारस वाले ने प्रकाशित कराया था। बृहद्योग यात्रा 18 अध्यात्मक यह ग्रंथ वराहकृत है। इसका उल्लेख विषय सूची सहित वराह ने अपने बृहद जातक के अंत में किया है। इनकी रचना बृहद जातक से पहले ही हो चुकी है, अनुपलब्ध है। बृहद जातक होराशास्त्र यह वराह का ग्रंथ अनेक स्थानों से प्रकाशित हो चुका है। इसमें 25 अध्याय में यह भारतीय ज्योतिष का प्रथम मानवीय ग्रंथ है जो संप्रति उपलब्ध होता है। अमेरिकन एफेमेरीज ने इसकी रचना 540 ईस्वी में की है। विवाह पटल इसकी रचना बृहन संहिता से पूर्व हो चुकी थी। इसका उल्लेख स्वयं वराह ने बृहन संहिता में किया है, लेकिन यह उपलब्ध नहीं है। भटोत्पल के बृहन संहिता विवरण में एक अन्य वृत्तांत का विवाह पटल है। पीताम्बर प्रणीत विवाह पटल वाराणसी के सरस्वती भवन पुस्तकालय में है। काठमांडू में भी वराहकृत विवाह खंड एक पुस्तक है, लेकिन वह वराह प्रणीत है, इसमें संदेह है। लघु जातक यह बृहद जातक का लघु रूप है। 177 श्लोकों में बृहद जातक का सारांश रखा गया है तथा संप्रति उपलब्ध है। बृहद संहिता विस्तृत एकमात्र संपूर्ण उपलब्ध संहित ग्रंथ है तथा संप्रति आपके हाथों में है। समाज संहिता भटोत्पल ने इसका उल्लेख किया है तथा उद्धरण भी दिए हैं। संप्रति यह उपलब्ध नहीं है। वराह के नाम से प्रसिद्ध ग्रंथ, ये ग्रंथ वराहकृत कहे जाते हैं, लेकिन वराहकृत होने में सर्वत्र संदेह ही है। लग्न वाराही अति संक्षिप्त 49 श्लोकों की पुस्तिका प्रकाशित है। विषय, भाषा शैली व प्रस्तुति के आधार पर यह वराहकृत नहीं है। देवज्ञ वल्लभा यह ग्रंथ प्रकाशित है तथा वराहकृत समझा जाता है। इसके श्लोकों की शाब्दिक लड़खड़ाहट देखकर कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इसे वराहकृत नहीं कह सकता है। वराह के किसी अज्ञात ग्रंथ से सारांश लेकर उसका पल्लव किसी भी अल्प शब्द
कवि ने कर दिया है। जात कार्णव काठमांडू के पुस्तकालय में इसकी प्रति है। यह कर्ण ग्रंथ है। पंच सिद्धांतिक के होते हुए पृथक कर्ण ग्रंथ लिखकर शब्द प्रयोग में कृपण वराह मिहिर शब्द का अपव्यय करेंगे, यह विश्वसनीय नहीं लगता है। डिक्निक यात्रा विचित्र नामक वाली मुहूर्त विषयक यह पुस्तक भी काठमांडू के पुस्तकालय में है। बहुत विचार करने पर भी डिक्निक शब्द का अर्थ मुझ अल्पज्ञ को नहीं सूझ रहा है। यह किसी अन्य वराह नामधारी व्यक्ति की रचना हो सकती है। पंचपक्षी वाराणसी के सरस्वती भवन व काठमांडू में इसकी लिपियां हैं। यह पुस्तक 11वीं शताब्दी की रचना है। इसके अंतिम श्लोकों में सतानंद के भास्वतीकरण की प्रशंसा है। बनारस में इसकी कई प्रतियां हैं, सब में प्रारंभ व अंतिम श्लोकों में भिन्नता है। ग्रहण मंडल फल अत्यंत छोटी है। यह पुस्तक बनारस में है। इसके अंत में वराह मिहिर के स्थान पर वराह मिहिकृत लिखा है। इसकी भाषा इतनी शिथिल व बचकानी है कि आचार्यकृत मानना असंगत ही है। डिक्नी यात्रा विषयक यह ग्रंथ भी नेपाल में काठमांडू पुस्तकालय में। इसकी भाषा संबंधी कई अशुद्धियां हैं। ये पुस्तिकाएं बाद में किसी अन्य वराह मिहिर नामधारी व्यक्तियों ने लिखी होगी। वराहकृत मानने का कोई आधार नहीं मिलता है। बृहद जातक और बृहद संहिता ये दो ग्रंथ सर्वत्र उपलब्ध आचार्यत्व की योग्यता को प्रमाणित करने वाले ग्रंथ हैं। वराह की सीमाएं वराह मिहिर के विषय में कीच ने कहा कि वराह की सर्वश्रेष्ठ व समय की कसौटी पर कसी गई रचना वो अपने से पूर्व के सभी ग्रंथों को प्राय स्मृतिवाह्य कह दिया है कि इस कार्य के लिए वह युगों तक प्रतिष्ठित रहेंगे। यह बात वराह के विषय में संबंधा सही है। काल के अविचित उत्ताल प्रवाल में दमदार चीज की टिक पाती है। वृक्ष लता गुल्म तो समय के साथ साथ नष्ट हो जाते हैं, लेकिन पर्वत हजारों लाखों वर्षों तक अडिग रहता है। ऐसा ही स्थान वराह की ज्योतिष्य से प्राप्त है। ज्योतिष के सैकड़ों ग्रंथ वराह से पहले विद्यमान थे। उनके उद्धरण यथस्तथा मिलते हैं, लेकिन वराह के कृतित्व के समक्ष वे सब खद्योसम ही सिद्ध हुए हैं। युग की धारा को बदलकर नूतन नव्य शास्त्र प्रवाह की गंगा अपने भागीरथ प्रयत्नों के वराह ने ऐसी बहाई है कि सदियों शताब्दियों सहस्र शताब्दियों से भी अजस्र बह रही हैं। और जातक का होरा शाखा तो प्रवर्तक ही कहा जा सकता है। संहिता के विषय में ऐसा कहना कठिन है कि वराह पर यह दोष लगाया जाता है कि उन्होंने विदेशी ज्ञान की मिलावट भारतीय वैदिक ज्योतिष में की थी। इसके संदर्भ में इतना ही कहता हूँ कि बृहद जातक व बृहद संहिता के सभी विषय भारत वर्ष में न्यूनाधिक रूप से प्रचलित थे। इसके प्रमाण स्वरूप प्राचीन ग्रंथ प्रमाण है। वराह स्वयं भी पूर्वाचार्यों के नाम लेते हैं, तब यह दोष मिथ्या ही लगता है। वराह मिहिर के विषय में दूसरी बात यह भी कही जाती है कि उन्होंने संहिता में सभी बातों का स्वयं परीक्षण नहीं किया है। एतदर्थ निवेदन है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में इन सब तत्वों का वास्तविक परीक्षण नहीं कर सकता है। धूमकेतुओं से बहुत का परिभ्रमण हजारों वर्षों के बाद होता है। उत्पात मूर्तियों का हंसना रोना चलना आदि अकाल कुसुम आदि बातें आवश्यक नहीं है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन काल में घट जाएं। यह तो प्रकृति पर आधारित है और प्रकृति मनुष्य के अधीन नहीं है। वराह ने ग्रहण ग्रहचार आदि को यथासंभव परीक्षा करके लिखा है कि जिनकी परीक्षा का अवसर नहीं मिला कि प्राचीन उल्लेखों के आधार पर लिखी गई है। इनकी परीक्षा समय के हाथों में है। प्रत्यक्ष अनुमान व आप्त तीनों प्रमाणों के आधार पर वराह की युक्तियां प्रामाणिक है। यह वराह ही ने नहीं किसी भी व्यक्ति के विवेचन की सीमा है। तब यह दोष केवल वराह का नहीं है, वाराही संहिता के तत्वों का अन्वेषण अनुसंधान यदि बाद में भी होता रहता है तो बड़े आश्चर्यजनक परिणाम निकलते हैं। लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि वराह के बाद आकाश वेद्य की व्यापकम परंपरा विच्छिन्न हो चुकी है। अब ईसा की 20वीं सदी के अंत में यह भार नक्षत्र भौतिक विधियों पर है। वराह मिहिर ऐसे प्रकाश स्तंभ हैं जो आगे भी हजारों वर्षों तक शास्त्र के प्रकाशित होते रहेंगे। व्याकरण में पाणिनि, राजनीति में चाणक्य, धर्मशास्त्र में मनु,
कवियों में कालिदास, ग्रहों में सूर्य, निरुक्त में वास्क, छंद में पिंगल का जो अक्षुण स्थान है वही ज्योतिष में वरामिहिर का है। वरामिहिर अपने जीवन काल से थोड़े बाद ही किंवंती बन चुके थे, इसलिए कहीं इन्हें सूर्य अवतार, कहीं सूर्य के वरदान से उत्पन्न पुत्र आदि तथा कहीं साक्षात ऋषि भी कहते हैं। यह वराह की सार्वकालिक उत्कृष्टता का प्रमाण है। तो कल अपन बात करेंगे इसके आगे ग्रह नक्षत्रों के बारे में और काल के प्रभाव के बारे में, मनुष्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है ग्रहों का उसके बारे में। तो आप सभी दर्शकों से मैं अभी आज्ञा लेना चाहता हूँ। नमस्कार।